जय हिंद साथियों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। आइए साथियों, यूपी जीके विशेष, यूपी जीके स्पेशल की आज है साथियों छठवीं क्लास। इससे पहले मैंने आपको 5 क्लासें साथियों करा दी हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, यूपी जीके, संपूर्ण यूपी जीके का निचोड़ इन्हीं क्लासों से मिलेगा साथियों आपको। जो 1000 प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है साथियों, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए साथियों, ताकि हर एक बच्चे के पास यह क्लास पहुंच जाए। संपूर्ण यूपी जीके जो भी साथियों क्वेश्चन व आंसर के माध्यम से यूपी जीके का संपूर्ण कोर्स करना चाहता है 1000 प्रश्नों का, तो आइए स्वागत है आप सभी का इस क्रम में। आज की क्लास छठवीं का हम लोग आगाज करते हैं साथियों। टॉप 30 एमसीक्यू हम लोग डेली 10 बजे रात को देख रहे हैं, तो आना ना भूलिए। बगैर क्लास को देखे आपको सोना नहीं है साथियों। आइए आगाज करते हैं। 51वां प्रश्न साथियों, 91वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है साथियों। कल की क्लासों में 90 प्रश्नों तक हो गए हैं। लिंक आपको सारी क्लासों की इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारी क्लासें आप लोग देख लेना। उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। देखिए, पुनर्वास निदेशालय का उद्देश्य जो होता है, पूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लिए पुनर्वास एवं कल्याण संबंधी कार्य करना। ठीक है, इसकी स्थापना जो उत्तर प्रदेश में हुई थी साथियों 1972 में हुई थी। छाप लेना साथियों, स्टार लगा के। आपसे पूछा जाएगा सीधा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से। आइए देखिए, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे उत्तर प्रदेश में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य में चालू किया गया था ऑपरेशन ग्रीन योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2005 को। छाप लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वह है साथियों कौन सा? बरेली में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इस पॉइंट को छापिएगा फटाफट, जहां स्थापित किया गया वह जगह कौन सी है? तो वह जगह है भैया कौन सी? दैट्स योर आंसर। 94 के हम लोग आंसर पर जाएंगे। इलाहाबाद, जिसका नाम क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया बदल के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है कहां पर? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग, गाजियाबाद। कहां पर? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे फटाफट। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो लिख लेना साथियों, बिरहा। कौन सा? बिरहा। और ना जाने कितनी परीक्षाओं में यह प्रश्न छपा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग इस एक बात को कि इस चैनल पर रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में साथियों यूपी जीके हो, हिंदी के प्रैक्टिस सेट हो, रीजनिंग की क्लासें हो, क्योंकि रीजनिंग में 55/55 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, यहां पर फ्री क्लासें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 55/55 का टारगेट हमारा चल रहा है। रीजनिंग की आज तीसरी क्लास थी साथियों, आप लोगों ने बहुत कम मात्रा में उस क्लास को देखा है। जाके जरूर रीजनिंग की वो क्लास देख ले, तब जाके सोए साथियों, क्योंकि मैं वो प्रश्न कराता हूं हिंदी में, रीजनिंग में, जो आपसे सीधे 5-5, 6-6 नंबर के टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। चाहे आपसे साथियों बुद्धि लब्धि के प्रश्न हो, मानसिक अभिरुचि के प्रश्न हो, चाहे साथियों आपसे वेन डायग्राम से प्रश्न बनते हैं, कहीं ना कहीं आपके फायदा में, आपके सिलेक्शन में वो प्रश्न आपको साथियों बहुत ही बड़ी भूमिका में आपके साथियों सिलेक्शन में संपूर्ण योगदान देंगे साथियों। तो जाके रीजनिंग की क्लास जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो फटाफट छापिएगा, बिरहा है। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, आइए
उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? छाप लो फटाफट। ऑप्शन डी 1955 में। 97 का ऑप्शन डी पर जाएंगे भैया हम लोग, ठीक है। आइए, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ उत्तर प्रदेश में कब? इसका राइट आंसर होगा 1994 में। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? देखिए, मैं 1000 प्रश्न आपको करवा रहा हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा, जितना हो सके साथियों शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन का प्रेस दबाना ना भूलें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भैया, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसमें आपका ही भला है, हमारा कुछ नहीं है। क्लास में दे देता हूं, आपको नहीं मिलती है, कारण यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना। गन्ना फसल जो है उत्तर प्रदेश की सबसे नकदी फसल है। दैट्स योर आंसर। आइए, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है कहां पर? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहां पर? नरोरा में। कहां पर? नरोरा। और यह साथियों स्टार लगाइए इस प्रश्न पर, क्योंकि ना जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आइए, उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है? 101 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ललितपुर में, ठीक है। आइए, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है कहां पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जायस में। कहां पर? ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग, जायस इज द करेक्ट आंसर। आइए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है साथियों शारदा नहर, ठीक है, शारदा नहर। आइए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां स्थित है? अति महत्वपूर्ण है साथियों, लखनऊ में है, ठीक है ना। आइए, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है कितनी? उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु जो क्षेत्र हैं इनकी संख्या है कितनी? तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 9। कितनी है? 9। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? चौसा, सफेदा, लंगड़ा या दशहरी? यह आम की प्रजातियां हैं भैया, ठीक है। तो पूछ देता है आपसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो 106 का हो जाएगा साथियों दशहरी, ठीक है। खाए होंगे आप लोग इस दशहरी आम को। साथियों, क्लास को लाइक कर दें यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। फटाफट क्लास को लाइक कर दें, एक बार लाइक करिए फटाफट, ठीक है। क्लास को यार लाइक तो कर दो, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, ठीक है। लाइक करिए आप लोग क्लास को। कल से एक बात और ध्यान रखिएगा, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चालू हो रहा है, तो उससे जुड़ना ना भूलें। फटाफट क्लास को सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है, ताकि संपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है कौन सा? तो यह है साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से। आइए, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध होता है कहां पर? ललितपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर या झांसी में? तो यूरेनियम जो उपलब्ध है साथियों, यह कहां पर है? दैट्स योर आंसर, ललितपुर जिले में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे बांध कौन सा है? मिसप्रिंट भैया, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, यह है साथियों रामगंगा बांध, जो साथियों 1961 में स्टार्ट किया गया था बनना और 1974 में इसकी समाप्ति हुई थी रामगंगा बांध की, बन के तैयार हो गया था, ठीक है। तो यह ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश का। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? रिहंद बांध, ठीक है। आइए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना है कि चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान नहीं है। देखिए, जानकी कुंड तो है, ठीक है तपोवन भी है, ठीक है। 110 का जो है तपोवन नहीं है भैया, कामदगिरी है और साथियों चरण पादुका है। यह तीनों है साथियों, बल्कि तपोवन नहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए,
उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु है साथियों कैसी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। कैसी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। आइए, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहां की गई वह जगह है कौन सी? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहां की गई वह जगह है कौन सी? तो वह जगह है भैया ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइएगा अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सर्वाधिक किसकी जनसंख्या है साथियों? सर्वाधिक निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थारू की। किसकी? थारू इज द करेक्ट आंसर। आइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रव्रज्या की अनुमति दी थी? उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रव्रज्या की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, संकिसा। ठीक है साथियों, हम आपको एक बात बताएं, सुनिएगा जरा गौर से। देखिए, अगर आपको उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा पास करनी है तो आप लोग रीजनिंग और साथियों हिंदी पर पकड़ बनाइए, क्योंकि 55 नंबर में रीजनिंग पूछी जाएगी और 37 नंबर में हिंदी पूछी जाएगी। 55 नहीं, 57 नंबर में। ठीक है, अगर ओवरऑल मिला देते हैं हम लोग इन दोनों प्रश्नों को तो 7 और 7 14, 5 3 8 और 1 9, 94 नंबर आपके यहां से खिंच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में करना क्या है साथियों, इन दोनों सब्जेक्ट पर हमें पकड़ बनानी है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट बाकायदे में करवा रहा हूं। हिंदी की क्लास आपको शाम के टाइम मिलती है 6 से 7 के बीच हमारे यहां, और रीजनिंग की क्लास में सुबह लेके आता हूं। इन क्लासों को जरूर देखते चलिए आप लोग, क्योंकि साथियों इन दोनों सब्जेक्ट में मैं सीधे क्वेश्चन पर वार करता हूं और साथियों आपके एग्जाम में यहां से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इन क्वेश्चनों से आपके फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो वही मैं करवाता हूं, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाते हैं। जो आपसे पेपर में पूछना है वही चीजें पढ़ाते हैं, तो विशेष ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, आइए रीजनिंग की क्लासें जरूर देखते चलिए। सुबह आपको 10 से 11 के बीच में रीजनिंग की क्लास आ जाती है। ठीक है, और शाम के टाइम जीके, जीएस, यूपी जीके, हिंदी सारी क्लासें चल रही हैं। आप लोग जाके सारी क्लासें देख लीजिए, क्योंकि एक बैच की तरह हम आपको दे रहे हैं, वही दे रहे हैं जो आपसे परीक्षा में पूछा जाना है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो 115 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहां पर लगता है? अति महत्वपूर्ण है नौचंदी मेला साथियों। यूपी ट्रिपल एससी फेवरेट है, यूपी एसआई में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। छाप लेना, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहां लगता है? तो यह लगता है भैया कहां पर? ऑप्शन सी, मेरठ में। और जिस दिन एग्जाम होगा आपको यूपी जीके में बता देंगे कि देखिए यह प्रश्न आया है। मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी मैंने एमपी पुलिस के क्वेश्चनों को करवाया था, प्रूफ करके दिखाया था एमपी जीके में कि देख लो भैया यह प्रश्न पूछा गया है। क्लासों से प्रश्न पूछे गए थे, क्लासों से। जो एमपी जीके स्पेशल आई थी एमपी पुलिस में, तो क्लासों से प्रश्न पूछे गए थे। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए, जो कहें स्टार लगाओ, फटाफट स्टार लगाओ। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले लगते हैं। यह प्रश्न पूछा जाएगा, अब लिख लेना। किसी ना किसी शिफ्ट में आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं। छाप लेना साथियों, ऑप्शन ए, मथुरा में। मथुरा में सबसे अधिक मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लठमार होली कहां खेली जाती है? मथुरा में खेली जाती है। 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन है साथियों। उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? देखिए यह प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग गलत करके आएंगे, हमें पता है, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे तो कल गलत करके आएंगे। और अगर आज क्लासों को ढंग से देखते हैं तो साथियों आपकी जीत तय है। करना आपको है, बचे 50 दिनों में क्या करना है, कैसे करना है। देखिए हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ना सिर्फ आपका काम रहेगा। ठीक है, ढंग से पढ़िएगा और मेहनत से पढ़िएगा। प्रैक्टिस सेट दिन में एक जरूर लगाइएगा ऑफलाइन।
ठीक है, कोई भी बुक उठा लीजिए आप लोग और उससे प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है। 40 दिन बहुत बड़ी बात नहीं है। 35 से 40 लाख फॉर्म डलने की संभावना है। साथियों पीछे रह जाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं। अगर साथियों सिलेक्शन लेना है तो पढ़िए। आइए अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपसे एक बार बोल दिए हैं, पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है। उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिका उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो साथियों लगा लो स्टार, लठमार होली। मैंने बोला ना कि लठमार होली कहां खेली जाती है? उत्तर प्रदेश, बरसाना, मथुरा में खेली जाती है। ठीक है, पूछा गया था ना इस प्रश्न को। आइए, संत बारिश में आपसे बार बार बोलता हूं कि मैं प्रीवियस ईयर देख के ही क्वेश्चन साथियों छांटता हूं व बनाता हूं आप लोगों के लिए। क्या पूछा जाएगा पेपर में अब आपसे? संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा बाराबंकी में। ठीक है, ऐसे प्रश्न जरूर देखिए। कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ के बाद जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है वह साथियों नौचंदी मेला है। यह कहां लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा इसको बताइएगा। साथियों आज की क्लास कैसी लगी? यूपी जीके की 6वीं क्लास समाप्त होती है। कल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 121 से 150 तक रहेगी। टॉप 30 डोज सोने से पहले जरूर देखिए। इस क्लास को सोकर देखकर ही सोया करिए, इसलिए मैं और लेट डालता हूं ताकि आप लोग जाग रहे हैं, देख रहे हैं क्लास को या नहीं देख रहे हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। भैया पढ़ते रहिए। विनम्र निवेदन है आपसे, इस बार नौकरी ले लो। ठीक है, स्टार लगा लो और साथ सॉरी स्टार नहीं वर्दी पहन लो, फिर यूपीएसआई में जाना। ठीक है ना, तो जय हिंद। मिलते हैं सुबह रीजनिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।